ईटीवी भारत की नशरियात में आपका खैर मकदम है। 21 दिसंबर की दोपहर जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी सरहदी इलाके में मिलिटेंट्स ने फौज की गाड़ियों पर घात लगाकर हमला किया, जिसके नतीजे में मौके पर ही 4 फौजी हलाक हो गए। साल 2023 के इख्तिताम पर यह सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक बड़ा हमला है। 2019 में जम्मू कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत खत्म होने के बाद मरकजी हुकूमत का दावा है कि जम्मू कश्मीर में सलामती सूरत हाल बहुत हद तक बेहतर हुई है। लेकिन तवातुर के साथ राजौरी पुंछ इलाके में और वादी कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले होते हैं, जिससे लगता है कि सिक्योरिटी सूरत हाल उतनी बेहतर नहीं है जितने की दावे किए जा रहे हैं। राजौरी पुंछ में हालिया दिनों में हुए इस हमले, इसके पस मंज़र और मजमूई सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं सीनियर डिफेंस एनालिस्ट और जर्नलिस्ट विक्रमजीत सिंह। विक्रमजीत, आपका खैर मुकदम है ईटीवी भारत में। विक्रमजीत के तारुफ में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले सहाफ़ी हैं, जिन्होंने, इनकी ख़ास बात यह है कि 1998 और 1999 में कश्मीर वादी में उन्होंने एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को कवर किया। और ये वाहिद जर्नलिस्ट हैं, ही इज़ द ओनली जर्नलिस्ट जो बिल्कुल कांटेक्ट पॉइंट पे हाइट्स में कश्मीर के दूर दराज इलाकों में, चाहे कुपवारा हो, सफापोरा हो, गांदरबल हो, वहाँ से इन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस कवर किए हैं। और उसके बाद 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ तो ये सिर्फ वाहिद जर्नलिस्ट हैं, एक ही जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने कांटेक्ट पॉइंट पे एट द हाइट्स फौज की रेयर एक्शन को वहां पे कवर किया। और फौज के साथ रह के जब गोलियां चल रही थी, गोले बरस रहे थे, विक्रमजीत सिंह वॉज द ओनली correspondent who was covering the real action in Kargil war। आज विक्रमजीत सिंह, सबसे पहले मैं इस अटैक के बारे में जो 21 दिसंबर को दिन दहाड़े हुआ, मैं दिन दहाड़े का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि इससे पहले भी कई बार अटैक्स हुए। इंसर्जेंट्स जब अटैक करते हैं तो रात के अंधेरे का फायदा उठा के भाग जाते थे, लेकिन ये एक डिफरेंट काइंड का एनकाउंटर है, अटैक है। तो काफ़ी कैजुअलिटीज हुई हैं, मौके पर ही 4 फौजियों की हलाकत हुई। और ये भी कहा जाता है कि म्यूटिलेटेड बॉडीज थी। और उसके बाद जो उनके वेपन्स हैं वो स्नैच किए गए हैं। और आज 7वां दिन है, कल डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पे थे, आज 7वां दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उनको ट्रैक डाउन नहीं किया जा सका है। तो आप इस पूरी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? ये अटैक्स क्यों हो रहे हैं और कौन लोग हैं जो ये अटैक्स कर रहे हैं? और क्या वाकई में ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन वो है जिसके बारे में सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी या डिफेंस मिनिस्ट्री दावे करती है? खुर्शीद, आपसे फिर मुलाकात करके चर्चा करके एक बहुत मुझे ऑनर है, एक प्रिविलेज है मेरे लिए कि मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ। इस बहुत ही एक सीरियस इशू है ये। जो अटैक हुआ है, एम्बुश इसको हम टेक्निकली कहेंगे, लेटेस्ट, वो एक तो जैसे आपने पॉइंट आउट किया दिन दिहाड़े हुआ। दूसरा, ये अटैक हुआ है जब कोई बैड वेदर नहीं था कि जो टेररिस्ट थे वो बैड वेदर का शेल्टर लेके वो अटैक कर रहे हैं। उन्होंने दिन दिहाड़े इन गुड वेदर दे अटैक नॉट वन व्हीकल, टू व्हीकल्स। सो इन माय माइंड जो मेरी समझ है कि ये बहुत ही ज्यादा सीरियस इंसिडेंट है, क्योंकि एक तो टेररिस्ट ने अटैक किया दो व्हीकल्स को दिन दिहाड़े। उसके बाद टेररिस्ट हैड इनफ टाइम टू स्टील देयर वेपन्स। 5 या 4 वेपन इन्होंने शायद लिए। इन्होंने फोटोज ली हैं साइट की, हमारे फौजी गिरे हुए हैं, फोटोज लिए, इतना टाइम था। अपनी फोटो डाली इन्होंने M4 कार्बाइन के साथ जो अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस यूज करती थी, राइट। उसके बाद इन्होंने बेहेडिंग्स करी और म्यूटिलेशंस करी है। एटलीस्ट जो 4 हमारे फौजी किल्ड इन एक्शन है उसमें 2 की हुई। इतना टाइम था इनके पास, और इसका यही मतलब हुआ कि इनको इफेक्टिव रिटेलिएशन काउंटर फायर नहीं पड़ा। उसका यह मतलब हुआ कि इन्होंने पहले जो फर्स्ट मिनट में फायर खोला इन्होंने,
इतना इफेक्टिव फायर खोला है कि जो रिस्पॉन्स आना चाहिए था वो आ नहीं सका। और उसके बाद जो सेकंड दूसरी कहानी शुरू होती है कि 6 दिन हो गए हैं, 6 या 7 दिन हो गए हैं अटैक से, इनका कोई नामो निशान नहीं मिल रहा। इसका यही मतलब हुआ कि टेररिस्ट ने काफी हद तक फिगर आउट कर लिया है कि आर्मी के टैक्टिकल रिस्पॉन्सेज, ऑपरेशनल लेवल कैसे वो रिस्पॉन्ड करेंगे, इन्होंने फिगर आउट कर लिया। और वो इस नॉलेज को या इस अंडरस्टैंडिंग को लेके बहुत ही लीथल अटैक्स कर। अब बात आती है कि ये बंदे कौन थे और इनकी इतनी एक्सपर्टीज जो लग रही है गुरिल्ला वॉरफेयर में। तो जो एविडेंस हमें सामने आ रही है कि ये एक तो ऑपरेट करते हैं बड़ी पेयर्स, दो दो के, 2 टेररिस्ट इन 1 मॉड्यूल। जब कोई बड़ा हमला करना होता है, जैसे एम्बुश किया इन्होंने, 2 बड़ी पेयर्स आ जाते हैं, मींस 4 टेररिस्ट। अगर आप बड़ा ग्रुप लेंगे तो आपकी विजिबिलिटी ज्यादा। बिल्कुल। अगर आप एक एक दो दो के बीच के ग्रुप्स में घूमेंगे तो आपकी स्टेल्थ फैक्टर ज्यादा है, आपको ढूंढना, डिटेक्ट करना ज्यादा मुश्किल। तो बात ये आती है कि 2021 के बाद, अक्टूबर 2021 के बाद, अब 2 साल हो गए हैं, 8 या 9 ऐसे अटैक्स हुए इस रीजन में, पुंछ राजौरी राजौरी, पुंछ और कश्मीर के पीर पंजाल एरिया में। कश्मीर में मैं 2 अटैक गिनता हूं और 6 यहाँ कोकरनाग का अटैक, जिसमें एक डीएसपी और कुलगाम हाइट्स का, जहां टेंट में हमारे सोल्जर से टेंट में आके मारा थे। अब ये 8 इंसिडेंट्स में से जो 1 या 2 इंसिडेंट्स होंगे जिनमें हमने रिटेलिएशन में या कुछ घंटों में टेररिस्ट को भी मारा। एक तो था फिदाइन अटैक दरहाल में अगस्त 2022 में, जहां 11 राजपुताना राइफल्स के कैंप पर फिदाइन अटैक हुआ था। तो फिदाइन अटैक में तो इन्होंने मरना ही था, 2 वहां मरे। नवंबर में जो इन्होंने पैरा कमांडोज के लड़के मारे और ऑफिसर मारा राजौरी में, उसमें भी इन्होंने कुछ घंटों में एक तो देख दिया था। लेकिन दूसरे जो 6 अटैक्स हैं उसमें इनिशियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में टेररिस्ट एक कैजुअलिटी नहीं उसकी। ग्रुप्स जो हैं, ज्यादा टेररिस्ट नहीं है राजौरी पुंछ में, 25-30 की इनकी संख्या है। बट इनकी जो ट्रेनिंग, इनके जो लेवल ऑफ मोटिवेशन है, इनकी जो ऑडेसिटी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, एक बहुत ही अपने किस्म की वो अटैक करते हैं, ये शो कर रहा है कि ये कोई आम टेररिस्ट नहीं है जो पहले हम यूज टू थे फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स। क्योंकि ये डायरेक्ट आर्मी को अटैक करते हैं। ये राजौरी पुंछ एरिया में ये पुलिस को नहीं अटैक करते। ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है, इसमें बहुत गहरे रहस्य छुपे हो सकते हैं कि पुलिस पर अटैक नहीं। जो फॉर्मर जनरल्स हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है, उनका कहना है कि ये पाकिस्तानी हो सकते हैं या इनकी ट्रेनिंग बड़ी ये सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग है, या शायद कश्मीरी नहीं हैं, अफगानिस्तान से भी हो सकते हैं। ऐसी भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। तो आपको क्या लगता है? एक तरफ से ये कहा जाता है कि हमने इन्फिल्ट्रेशन को बंद कर दिया है, अब इन्फिल्ट्रेशन काफी हद तक लेवल उसका गिर गया है, लेकिन दूसरी तरफ से कि इस तरह के हाईली ट्रेन्ड पीपल आए हैं, तो क्या इन्फिल्ट्रेशन जो बंद होने के बारे में जो बातें कही जा रही हैं वो उतनी एक्यूरेट नहीं है? रिस्पॉन्स अपना टू दिस क्वेश्चन 2 हिस्सों में दूंगा और ये बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है। फर्स्ट पार्ट, ये जो टेररिस्ट हैं, आर्मी की अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि एक तो पाकिस्तानी रिटायर्ड फौजी इन टेररिस्ट में शामिल है, जो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो उनकी लेवल ऑफ ट्रेनिंग कितनी होती है, एक्सपीरियंस भी होता है। दूसरा, इसमें जो अफगानिस्तान के एक्सपीरियंस वाले टेररिस्ट हैं, जहां पाकिस्तानी आर्मी के फौजियों ने जो वहां लड़े थे विद द तालिबान अगेंस्ट द कोलिशन फोर्सेस, उनका प्रेजेंस हो सकती है, जहां उन्होंने ट्रेनिंग दी है इन टेररिस्ट को। क्योंकि अगर आप देखो जो एम्बुश कर रहे हैं जो आर्मी के ट्रक्स पर, बड़े तरीके से एरिया को पहले रेकी करेंगे, साइट को चूज करेंगे, फिर वहां फायर खोलेंगे जहां
आर्मी के व्हीकल्स को स्लो डाउन करके आना पड़ता और एक मुश्किल ब्लाइंड टर्न सा लेना पड़ता है, वहां फायर खोलते हैं। तो ये तो हो गया एक पार्ट। सेकेंड पार्ट ये कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन बारे। अब हमें इन्फिल्ट्रेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हमने रिवाइज करना है, ठीक से समझना है। इन्फिल्ट्रेशन अब सिर्फ वो नहीं है कि फेंस काट के या फेंस के ऊपर से आगे, जब जा सर्दियों में फेंस स्नो के नीचे जब गिर जाता है, कुछ महीने वो डाउन रहता है, तो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अब टेररिस्ट जो है वो एक तो सुरंग टनल्स बना के फेंस के नीचे से आ रहे हैं। अभी आप देखो सर्च चल रही है सांबा पूंछ बॉर्डर एरिया में, टनल्स को ढूंढ रहे हैं वो, कि सुरंगों से आ रहे हैं और जा रहे हैं वापस। सेकेंडली टेररिस्ट पंजाब साइड से आ रहे हैं, वहां भी वो टनल्स बना के फेंस के नीचे से वो आ रहे हैं, वहां से वो ट्रक उनके लिए वेट कर रहा होता है, वो ट्रक में छुप के आते हैं। और एनकाउंटर्स हुए हैं जम्मू में जब उन्होंने ट्रक में उन्हें ढूंढा। तो एक तो ये भी इन्फिल्ट्रेशन रूट है। और आर्म्स सप्लाई के लिए ड्रोन्स का यूज भी करते हैं। ड्रोन्स का इस्तेमाल बिल्कुल, और पंजाब से भी आते हैं। तीसरा, हो सकता है कि जो जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल है उसमें काफी हद तक इन्फिल्ट्रेशन को रोकने में कामयाबी मिली हो, लेकिन जो दूसरे एरियाज हैं, टनल्स हैं, नेपाल का रास्ता है या इंटरनेशनल बॉर्डर का, पंजाब और वेस्टर्न बॉर्डर बॉर्डर में जितने भी इलाके हैं, तो वहां से इन्फिल्ट्रेशन को कंट्रोल नहीं। हमें यह बात समझनी है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, आईएसआई और उनकी जो मिलिट्री है और जिहादी नेटवर्क्स हैं, वो अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड कर रहे हैं टैक्टिकल रिस्पॉन्सेस में। जब उन्होंने देखा फेंस लगा दिया है और इन्फिल्ट्रेशन मुश्किल हो रही है, थर्मल इमेजिंग मिली, यूएवीज आने लगी, बड़ी अच्छी सर्वेलेंस होगी हमारी एयरसी पर, इन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने टनल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके साथ जो फेंस है वो इरेलीवेंट हो जाता है। राइट। ऊपर की आपकी सर्वेलेंस का क्या फायदा अगर आप नीचे से लेकर। काफी वसी एरिया है, इट्स ए ह्यूज एरिया, तो उसमें हर एक को पिन पॉइंटेड इसको निकालना इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो अब बात आती है कि आर्टिकल 370 के बाद क्या जम्मू कश्मीर में पूरी शांति आ गई है? मेरा ये असेसमेंट है कि देयर आर सम एस्पेक्ट्स व्हिच आर वेरी पॉजिटिव। कश्मीर में वायलेंस लेवल्स डिक्लाइन किए हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, नो डाउट। लोगों में भी काफी शांति है। जो बुरहान वानी के टाइम में होता था वो अब नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ने टेररिस्ट के जो ओवरग्राउंड वर्कर्स और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं उन पर बड़ा जबरदस्त अटैक किया है, जो इकोसिस्टम ऑफ टेररिज्म कहते हैं। उस पर गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इफेक्टिव जबरदस्त और सक्सेसफुल असॉल्ट किया है तोड़ने के लिए। लेकिन जो रजौरी पूंछ और साउथ कश्मीर में जो अटैक्स चल रहे हैं, वो पाकिस्तान अपने आप से कहने की कोशिश कर रहा है कि पूरा कि जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब्ड एरिया है, आर्टिकल 370 तो लगा दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात की विक्रम, और ये मुझे कनेक्ट कर रहा है हमारे उस प्रीवियस डिस्कशन के साथ जो हमने लद्दाख के ऊपर किया था, अगर आपको याद हो। तो उसमें आपने इन पॉइंटर्स की तरफ ये इशारा दिया था कि गलवान में जो कुछ हुआ उसका जो इम्पैक्ट है और इसके साथ पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, और जो जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल है इसका डायरेक्टली इसके साथ और आई अप्रिशिएट योर इंटेलेक्ट कि 2 साल पहले आपने कहा था कि इसका जो फ्यूचर में हम देखेंगे कि ये फिर वाजह हो जाएगा कि किस तरह के पाकिस्तान, चाइना और ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर का एरिया जो है ये आपस में जुड़ा हुआ है, और ये किसी न किसी सूरत में हमको फ्यूचर में दिखाई देगा। और अब मुझे लग रहा है कि क्या आपको कि ये जो पुंछ राजौरी में अटैक्स हैं या जिस तरह की सिचुएशन जो आपने बताई, इसका आपस में कोई तालमेल है? सबसे जो इमीडिएट इम्पैक्ट हुआ है गलवान और ईस्टर्न लद्दाख में चाइनीज आर्मी की जो इन्वेजन काइंड हुई है 2020 में, तो
जो इमीडिएट डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ कि हमने आरआर की एक डिवीजन स्ट्रेंथ जो होती है, यूनिफॉर्म फोर्स उसे कहते हैं, उसको हमने रजौरी पूंछ के साउथ के एरिया से उठा के हम गलवान 2020 जब वो वारदात हुई उसके बाद हमने उन्हें लद्दाख भेज दी। डिप्लॉय तो किया वहां उसको। रजौरी पूंछ के साउथ सदर्न एरियाज में एक बहुत बड़ा गैप पड़ गया, वैक्यूम। जैसे आपको याद होगा कि कारगिल युद्ध जब हुआ था और फिदाइन बहुत हमले किए उन्होंने, सो ये तो इमीडिएट इंपैक्ट हो गया उसका। लेकिन एलएसी पर जो वारदातें हुई हैं और एलओसी पर जो वारदातें चल रही हैं उसका एक बहुत डीप लिंक है, और वो लिंक ये है कि वन ऑफ द मेन रीजंस, वन ऑफ द मेन स्ट्रेटेजिक रीजंस कि चाइना ने लद्दाख में अपना हमला किया वो ये था कि जो इंडिया एलओसी पर मिलिट्री प्रेशर बिल्ड कर रही है पाकिस्तान पर, फॉर एग्जाम्पल कि हम पीओके वापस लेंगे, जो पहले स्टेटमेंट्स आती थी हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब की और प्रधानमंत्री जी की और होम मिनिस्टर जी की, तो वो चाइना ने उसको रोकने के लिए एक नवा फ्रंट खोल दिया लद्दाख में इंडिया के। और इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि गैलवान के बाद अगले साल ही 2021 आई थिंक फरवरी में इंडिया पाकिस्तान ने एलओसी पर सीज फायर डिक्लेयर कर दिया, जो अब तक होल्ड कर रहा है बाय एंड लार्ज। सो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि चाइना का स्ट्रेटेजिक सिग्नल इंडिया को ये है कि अगर आप पीओके पर हमला करोगे, जहां उनका सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकल रहा है जिसमें उन्होंने $60 बिलियन स्पेंड करे हैं, अगर आप उसको थ्रेटन करोगे कि हम पीओके टेक ओवर कर लेंगे और चाइनीज इंटरेस्ट थ्रेटन होंगे, तो हम आपको लद्दाख में, अरुणाचल में, भूटान की साइड पर आप पर हमले करेंगे। और इसका दूसरा सबूत जो मुझे लग रहा है बहुत ही क्लियर है कि हमारे जो नेता हैं आज पावर में, वो पीओके की बात आप बड़ी गोलमोल करते हैं। हाँ, मैं यही पूछने वाला था कि कल राजनाथ सिंह जी जब वहाँ गए, तो अगर हम पास्ट में देखें तो सबसे पहले यही होता था कि पीओके और पाकिस्तान के बारे में बातें की जाती, लेकिन इस अटैक के बाद हमने नॉर्दर्न कमांड की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं या डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आया है, तो इसमें ये एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा है। तो इट इज़, डू यू थिंक इट इज़ डिलिबरेट? जो आर्मी की ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रही है उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे जो अटैक्स में शामिल है, सबको पता है। और वो कह भी रहे हैं कि जी पाकिस्तानी फॉरेनर हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, बट पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे अपनी स्टेटमेंट में। आप देख लीजिए आर्मी की स्टेटमेंट्स जो आ रही हैं नॉर्दर्न कमांड से। हमारे रक्षा मंत्री जी वो पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे, ना ही उन्होंने इस अटैक्स के ऊपर कोई कमेंट किया पहले। अब आके उन्होंने कमेंट किया जम्मू में, जब वो 3 सिविलियंस मरे तो उसके बाद रक्षा मंत्री जी आए। उसके पहले भी जो अटैक्स हुए हैं उनमें भी रक्षा मंत्री जी ने पाकिस्तान का कोई नाम नहीं लिया। सो इसका क्या मतलब हुआ? एक समय ऐसे था 5-6 साल पहले कि हमारे नेता बॉर्डर पर जाते थे पाकिस्तान को और ओपनली कहते थे कि आप ध्यान से रहना, हम घुस के मारेंगे। जो हमारे न्यूक्लियर वेपन है वो की दिवाली के लिए नहीं सिर्फ रखे। हमारे जो आर्मी के जो चीफ होते थे वो बात करते थे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की, जो पाकिस्तान में घुस सके कब्जा कर लेंगी। हम बात करते थे हम पीओके टेक ओवर हमारा है, हम वापस लेके आएंगे, ये हमारा वादा है लोगों को। आज ये हाल हो गया कि पाकिस्तान का नाम नहीं लेना चाहते ऑफ चाइनीज मिलिट्री प्रेशर ऑन दी एलएसी। और उससे हमारे लिए बहुत ही गंभीर समस्या टू फ्रंट वॉर की खड़ी सामने हमारी आ गई है, क्योंकि आज पाकिस्तानी आर्मी और चाइनीज आर्मी ऑपरेशनल लेवल पर एक हो गए। उनकी बहुत सिनर्जी हो रही है, वो जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उनके वेपन सिस्टम्स कॉमन हो रहे हैं। आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स आज
चाइना के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में उनकी परमानेंट डेपुटेशन लगाई हुई पोस्टिंग है। इंटरनली अगर देखें तो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल लेवल पे बड़ी चेंजेस हुई कि इमरान खान की गवर्नमेंट को डिसमिस करने के बाद जिस तरीके से फौज ने दोबारा वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे को फिर से हाईजैक किया, और वो उससे भी ये होता है कि हाउ इम्पोर्टेंट आर्मी एंड एस्टेब्लिशमेंट देयर इज, एंड हाउ दे वांट दैट द सिस्टम शुड बी overpowered by them and they should be at the helm of affairs. पता ही है कुछ हमारे इंडिया में कुछ स्ट्रैटेजिक थिंकिंग हमारे पुराने जो जर्नैल हैं वो बार बार कहते रहते हैं, कुछ साल बाद कह देंगे अब तो पाकिस्तान खत्म हो गया है, अब तो कश्मीर का कोई थ्रेट नहीं है। अभी कुछ महीने पहले ही जब पाकिस्तान में बहुत आग लगी हुई थी तो कह रहे थे अब पाकिस्तान तो फेल्ड स्टेट है। लेकिन पाकिस्तान फेल्ड स्टेट होगा नहीं होगा ये हमें नहीं पता, पर पाकिस्तान जब तक है उसने इंडिया पर हमले करते रहना है। एंड हमें कभी इस बात पर सो नहीं जाना चाहिए, टू गो इनटू स्लंबर, क्या पाकिस्तान थ्रेट इज ओवर। राइट, ये अगर हम करेंगे तो हम फिर एक दिन सरप्राइज होंगे बुरी तरह। जो राजनाथ सिंह जी गए पुंछ राजौरी और वहाँ पे जो सिविलियंस की डेथ हो गई, विच वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, एंड देयर आर एलिगेशंस कि उनको टॉर्चर के बाद उनकी डेथ हुई है, और उस पे उन्होंने कहा कि अपने शहरियों को, भारतीय शहरियों को हैंडल करने में बड़ी एहतियात लेनी चाहिए। लेकिन ये कुछ जुड़े हुए इंसिडेंट्स हैं कि जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी को ये इट वाज परपोर्टेड कि दे आर नॉट एंटी इंडिया पीपल देयर। तो लेकिन तवातुर से, यानी एक के बाद ये इंसिडेंट्स हुए। पहले एक छोटी लड़की का वो रेप हुआ और वो एक बहुत बड़ा इशू बन गया। उसके बाद शुपियान में अमशीपोरा में जिस तरीके से इसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले वो लड़कों को, देखिए जैसे रजौरी पूंछ का जो टेरेन है जहां आर्मी का प्रेजेंस पूरा नहीं हम मेंटेन कर सकते, कश्मीर नहीं है कि फ्लैट लैंड है, विलेजेस हैं, बहुत से लोग हैं, तो आप टेरेस पता चल जाएगी इस घर में बैठा। तो रजौरी पूंछ में टेक्नोलॉजी भी नहीं ज्यादा वर्क करती क्योंकि टेरेन ऐसा है, बहुत झाड़ है, गुफाएं हैं, तो ड्रोन हेलीकॉप्टर ये सारे जो हैं वो भी नहीं वर्क करते। और इसका क्या सबूत है, 7 दिन हो गए हैं इन्होंने सब लगाया है, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, यूएवी, सारा, नाम निशान नहीं है ये 4 उग्र टेररिस्ट ने जिन्होंने आर्मी पर एम्बुश किया। कहां गई टेक्नोलॉजी? इसका यही मतलब है कि जब तक लोग हमें क्रेडिबल प्रिसाइज इंफॉर्मेशन नहीं देंगे कि टेररिस्ट कहां है, हमारी बहुत मुश्किलात है इनको पकड़ने और मारने के लिए। सही। और उल्टा ये है कि अगर कुछ लोग इनके साथ मिल जाएं तो उनको, हम उग्रवादियों को हमारी मूवमेंट अच्छी तरह पता लगेगी, हमें उनकी मूवमेंट नहीं पता लगेगी। तो ये क्यों है कि कुछ लोग गुज्जर बकरवाल में से इनके साथ मिले हुए हैं, इसकी बहुत डायमेंशंस हैं। आपको पता ही है कि 2003 तक इन कम्युनिटीज ने हमारा साथ दिया और हमने टेररिज्म को वहां से फिनिश कर दिया रजौरी पूंछ से। लेकिन फिर ये क्यों आ रहे हैं, उनको हेल्प क्यों करते हैं कुछ लोग? तो जैसे आपने कहा, आशिमपुरा एनकाउंटर में कैप्टन भूपिंदर सिंह 62 RR के, जिन्होंने कोल्ड ब्लडेड मर्डर करवाया 3 गुज्जर लड़कों का अशिमपुरा साउथ कश्मीर में, उनको आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने बेल दे दी। तो गुज्जर फैमिलीज बच्चों की क्या कह रही हैं कि हमारे बच्चे का कातिल फ्री होकर दिया आपने, यही हमें जस्टिस मिलेगी। जो गुज्जर बकरवाल की एक बड़ी एजिटेशन चल रही है जम्मू में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में ज्यादा नहीं आती, कि पहाड़ी स्टेटस, पहाड़ी वाले लोगों को रिजर्वेशन दे दें। जो गुज्जर बकरवाल को डर है, अप्रीहेंशन है कि हमारी रिजर्वेशन कोटा खट हो जाएगा।
फिर जो रोशनी एक्ट इन्होंने लाया वहां, उससे इनको थ्रेट है। फिर वो जो रेप हुआ था बच्ची का, फॉरेस्ट एरियाज से इनको निकालने की कोशिश की जा फॉरेस्ट रही एरिया है। से। बल्कि जम्मू में जब उन्होंने एक प्रोटेस्ट करने का अभी लास्ट मंथ हुआ था, तो देवर ऑल डिटेन्ड, उनको नजरबंद कर दिया गया। इट वाज और नॉट। खुशी देखिए, आपको ये सिचुएशन फ्रॉम द टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी समझनी पड़ेगी अगर आप इसको पूरी तरह समझना चाहते हैं। बिल्कुल। रजौरी पूंछ में जंगल बहुत है, हाइट्स भी हैं, गुफाएं भी हैं, रवीन्स भी है, ब्रोकन टेरेन। तो ये जो गुज्जर बकरवाल लोग अपनी बकरियां लेके जाते हैं, तो ये हाइट्स पर घूम रहे होते हैं जंगलों में। हम्म। वहां आर्मी प्रेजेंस बहुत घट है, तो वहां जो टेररिस्ट है उसकी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। कश्मीर में क्या होता था कि गांव थे बड़े, आर्मी का कंपनी ऑपरेटिंग बेस साथ लगा होता था, तो लोगों को हौसला था कि कुछ होगा तो हम आर्मी हमारे साथ बैठी है। लेकिन उन दूर दरार इलाके जंगलों में जहां गुज्जर बकरवाल अपनी बकरियां लेके जाती हैं, वहां तो इनको कोई बचाने वाला नहीं है। अगर उग्रवादी टेररिस्ट कहे कि जा तो तुम मेरा काम कर, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूं। उसके ऊपर इन्होंने रजौरी पूंछ रियासी से पूरी डिवीजन निकाल के लद्दाख भेज दी, ट्रूप्स और घट कर दी। अब आ रहे हैं वापस, ब्रिगेड लेके आ रहे हैं, बट वो वैक्यूम तो क्रिएट हो गया था ना। जो एलओसी है रजौरी पूंछ में, वो एक लाइन है। परिवार जो दोनों साइड पर हैं उनकी बहुत सम लिंक्स हैं, एथनिक लिंक्स हैं, रिलीजियस लिंक्स हैं, राइट, कम्युनिटी लिंक्स हैं, रिश्तेदारी है। तो वो जब लोग कुछ टेररिस्ट को हेल्प करने चाह रहे हैं, तो वो लिंक्स टेररिस्ट को हेल्प करते हैं। कि नाउ वी आर एंटरिंग इनटू अ न्यू ईयर 2024। तो इसमें आपको क्या रहा? इट इज इलेक्शन ईयर, जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं। तो हाउ डू यू सी इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस अटैक दैट हैज हैपेंड, कि जम्मू कश्मीर की और इन पर्टिकुलर पुंछ राजौरी इलाके की सिचुएशन क्या रहेगी, और उसका नेशनल जो है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या डिफेंस हो, उस पे क्या उसका इम्पैक्ट होगा? ज्यादा इसके पॉलिटिकल डायमेंशंस में नहीं जाऊंगा मैं। मुझे जो पॉइंट बहुत ही रेलेवेंट मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक पॉइंट से लगता है कि लोगों में अब ये आ रही है बात कि हमारे फौजियों को इन्होंने अपनी साइड ऑफ द एलओसी पर डीप आके, ये नहीं एलओसी पर उन्होंने बेहेडिंग्स करी हैं, अंदर आके करी हैं बिल्कुल। कि अब हम हमारे इतने फौजी मार दिए। देखो उड़ी में 18 फौजी मारे थे एक अटैक में, पुलवामा में 40 मार दिए थे। लेकिन वो बहुत एलओसी के बहुत क्लोज था। पुलवामा चलो दूर था, पर वो बॉम्ब से हुआ। हम्म। लेकिन अगर आप देखोगे हमारे कितने फौजी मर गए हैं, 5-5 एक अटैक में मर रहे हैं, 40-45 तो इन्हीं 8 अटैक्स में मर गए। हम्म। रिटेलिएट नहीं करा पाकिस्तान पर, जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, बालाकोट पर एयरफोर्स का हमला, बॉम्ब फेंके थे। तो अब लोगों का एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि क्यों नहीं हम पाकिस्तान पर हमला करें, जो जड़ है वो पाकिस्तान, हम्म। उस पर हम क्यों नहीं हमला कर रहे। तो अब ये देखना है कि जैसी इलेक्शन पास आ रही है और ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा है हमारे गवर्नमेंट पर, उसके बाद अगर ये करते हैं तो चाइना का क्या रिएक्शन हो। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने इसका एनालॉजी, कि जब 2019 का अटैक हुआ था पुलवामा में, इलेक्शन बिल्कुल क्लोज था, और अब लेकिन उस वक्त की जो परिस्थितियां थी, उस वक्त का जो बैकड्रॉप था, इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। एंड नाउ इट इज अगेन गोइंग टुवर्ड्स दैट, इलेक्शंस आर वेरी क्लोज। तो अब ये देखना है, जो आपने पूरा लद्दाख का कॉन्टेक्स्ट दिया, पाकिस्तान की भी इलेक्शन आ रही है, पाकिस्तान की भी इलेक्शन आ रही है, जो लद्दाख का आपने कॉन्टेक्स्ट दिया कि उससे किस तरह से एक स्ट्रेटजिक शिफ्ट हुआ, तो क्या इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकती है कि जिस तरह से सर्जिकल अटैक्स स्ट्राइक्स हुई थी 2019 में, क्या 2024 में ऐसा एफर्ट कर सकते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। विक्रमजीत सिंह, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट, आपने ईटीवी भारत के साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।